ये वार्ड नंबर 23 प्रशासन शहरों के संग अभियान है और आप देख रहे हैं इन लोगों ने धरना दे दिया है। शायद ये वार्ड के लोग लगते हैं और धरना कब दिया जाता है। हॉल बना हुआ, हॉल के लिए जगह थोड़ी, उस पर पे कब्जा हो गया। नहीं, पूजा शर्मा तो शहर की बेटी है, ब्राह्मण की बेटी है, इसलिए उसको तो शहर के बारे में सोचना चाहिए। लोग तो काफ़ी गर्व से कहते हैं कि शहर की बेटी और शहर के बारे में सोच रही, क्या बिल्कुल नहीं सोच रही? भाई बेटी तो कटा की होगी, मेरे को पता नहीं है। इसने 5 पैसे का ही काम नहीं करवाया, काम नहीं कर रही है, 1 पैसे का काम नहीं है, कोई सुनाई नहीं है किसी प्रकार के, किसी आदमी की नगर पालिका के अंदर सुनाई नहीं है। जो पैसे देते हैं उनकी सुनाई है। तो ये जो पट्टे की बात आ रही है, हाँ, अभियान जो इस वार्ड में 50 पट्टे बनवाए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान जो चल रहा है और उसकी प्रभारी भी पूजा शर्मा है, तो क्या उम्मीद करते हो कि इससे कुछ? एक भी पट्टा नहीं बनाएगी, एक भी पट्टा। क्यों कि पहले राजस्थान सरकार के नियम है कि जिसके पास डाक का सबूत है ना, जिसके पास कागज आया हुआ उस गहलोत सरकार का गहलोत सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि 31 दिसंबर 2022 तक जिसका भी कब्जा है या लिखा पढ़ी है तो उसका पट्टा दे दिया जाए। लेकिन ये तो 2004 के बाद की कोई सर्वे मान ही नहीं रहे। ये मान नहीं रहे, तो पैसे के चक्कर में घूम रहे हैं सारे। ये काई का पट्टा जो बैठता है उसके पास सबूत है, सब कुछ है, मकान बना, उनके बच्चे बैठे, कहाँ जरूरत है 4 की? ये बनाना नहीं चाहते, बात तो ये जानबूझ के नहीं बनाना चाहते। ये 5-4 डमोड़े फिरते हैं बीजेपी के, कोई उनके साथ वो फोटो खिंचा लेते हैं कि हमने ये काम करवा दिया। कोई काम काम नहीं है। आज हमारे वार्ड में कैंप है, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आया और सफाई की हालत देखो क्या है। आपका कहना ये है कि ये जो प्रशासन शहरों के संग अभियान कम और फोटो सेशन अभियान जो है ज़्यादा है, के अलावा कोई काम नहीं। इनके पेट आदमी है, उनके साथ फोटो खिंचाई जा रही है और कोई लेना देना नहीं है। एक भी काम अगर जो वार्ड में ये करके आई है, जिस वार्ड में गई है, जिसमें कैंप, एक भी आदमी कह दे कि हमारा काम हुआ है, कोई गरीब का काम हुआ है, किसी की पेंशन बनी है, किसी को प्रधानमंत्री रोजगार योजना का कोई लाभ मिला है, किसी आदमी को कोई प्रकार का लाभ नहीं मिला। आज तक लोग रोते घूमते फिर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा नगर पालिका गई। कैंप के अंदर बिजली विभाग के अधिकारी तो बैठते हैं, जलदाय विभाग के बैठते हैं, लेकिन अगर किसी का बिल ज्यादा है तो वो अपने ऑफिस आने के लिए बोलते हैं, तो वो आते ही नहीं है। तो अभियान में काम क्या होगा? डिपार्टमेंट के आदमी आए, लोग रोते फिरते, कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है ना, यो इनको पाबंद करते हैं। हमने एसडीएम से भी रिक्वेस्ट की थी, भाई सारे डिपार्टमेंट को बैठो, गरीब रोते घूम रहे हैं, किसी का काम तो हो। ये कोई भी काम नहीं करवा रही है किसी प्रकार का, और इनके बारे में ऊपर पत्र लिखा जाए और इनको खिलाफ। वर्ष 2004 के बाद में शहर की आबादी 30 से लेकर के 25% ज़्यादा बढ़ी है और उन ही लोगों को जो है कि ज़्यादा पट्टों की ज़रूरत है, लेकिन पट्टे दिए नहीं जा रहे। ये 73 में जो अलॉटमेंट हुई है, ये दुकानें बनी, उनको नोटिस नहीं देते। भाई इतने साल हो गए, 50 साल से आप दुकानें क्यों नहीं बना रहे हो? क्या कारण है? ये बंजर पड़ा है, इनको देखो आप सामने, और क्या इसे क्या स्थिति इसकी? ये करोड़ रुपए की दुकानें बिकती है और ये देखो हालत क्या है। और नगर पालिका को सबसे बड़ी आय इस वार्ड की है, फिर भी देखो इसका क्या हाल कर रखा है। यो बात नहीं करते, किसी से पूछती नहीं है। चौकी आगे है, ये चौकी 85 फुट की रोड पर नाला बना हुआ। नाले को नाला कहाँ है? नाला इस चौकी के नीचे बंद कर दिया। नाले चौकी के नीचे नाला दबा दिया, दबा करके ये 7 फुट की चौकी बना दी, जबकि 85 फुट की रोड है। ये 85 फुट की पक्के नक्शे में रोड है, मंडी एरिया। उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे, ये कोई सुनाई नहीं करती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिवाइडर रोड है, ये डिवाइडर रोड है 85 फुट चौड़ी, कब्जा हो रखा है चारों में और आगे चौकियां बना रखी है। मर्जिया वो चौकी बनाता है, मर्जिया वो, कोई परमिशन नहीं है, कोई और नहीं है, उसके बावजूद ये समाज नहीं रहता। देखो इसका हाल देखो, 50 फुट रोड का क्या है। ये मंडी की कटी हुई है, पक्के नक्शे के अंदर 85 फुट चौड़ा रोड है। नाला बना हुआ एक साइड चल रहा है, नहीं नाला बना हुआ, नाले के आगे लोग बैठ रहे हैं धक्के से। ये बात नहीं कर, देखो धक्के से
आगे चौकिया देखो क्या हो। वार्ड नंबर 23 की जनरल मार्केट, जहां कचरे के ढेर लगे हैं। एक प्रकार से कचरा पात्र कह सकते हैं हम इसे। ये पार्किंग की जगह है। क्या हाल है जो सबसे महत्वपूर्ण जगह, ये दुकानें बिल्डिंगें बनी हुई है, चारों में दुकानें बनी हुई है, इसके हाल देखो क्या है। ये नोटिस तक नहीं दे सकती। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ये वार्ड नंबर 23 प्रशासन शहरों के संग अभियान है और आप देख रहे हैं इन लोगों ने धरना दे दिया है। ये वार्ड के लोग होते हैं तो धरना कब दिया जाता है तो हम जानना चाहेंगे कि बंद सड़कें बहाल करो, शहरों के संग अभियान करने क्यों दिया गया है। वार्ड नंबर 23 शहर के 45 वार्डों में सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है। अदालत इसी वार्ड के अंदर है, सरकारी हॉस्पिटल इसी वार्ड में है, ऑफिस इसी वार्ड में है, टावर इसी के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे महत्वपूर्ण कार्यालय इसी वार्ड में है। तो हम जानना चाहेंगे नहीं है जी, हम जिस पार्टी से है ना वहाँ सत्याग्रह किया तो इस अभियान का नाम है शहरी सेवा शिविर। तो हमारी एक ही मांग है भाई सेवा शब्दों को दूर करो और शिविर लगाओ, क्योंकि पिछले 6 महीने से हमारे वार्ड के अंदर लाइटें बंद है और मेरे बार बार वो अवगत कराने के बाद आज तक वो लाइटें बंद है, जिसके मेरे पास पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भारती है, पार्षद पार्टी और शहर की जो मुख्य सड़क है शहरवासी जाते हैं वो सड़क आज जद्दोजहद में आमजन से जुड़ी समस्याओं और स्वच्छता से संबंधित और किए जाएंगे। अनुशंसा के बावजूद लीपापोती भी नहीं की। अगर उसको चलने लायक नहीं तो भी हम ये मान लें कि हमारी हमारी दो प्रमुख पहली ये है कि हमारे वार्ड के अंदर लंबे समय से बिजली बंद है, यानी स्ट्रीट लाइट की 2 लगी हुई है, उसमें से एक चल रही है तो दूसरी का नाम ही नहीं चालू करने का, और 2 बंद है तो 2 ही बंद है और लंबे समय से बार बार अवगत कराने पर हमारे पास समाज का तो समाज 6 महीने में कराया वो तो 2 लाइट सिर्फ मेन रोड की 4-5 लाइटों को सही कर दिया गया मेरे पैर पीटने में। बाकी वार्ड के अंदर दिवाली का टाइम है, वार्ड के अंदर वार्ड की लाइटें बड़ी और क्या आपको लग रहा है कि इस अभियान के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा? उम्मीद रखते हैं अगर सरकार की मंशा है तो कर्मचारी करेंगे। और हमारा तो एक ही आग्रह है कि शिविर लगाओ, सेवा शब्द को हटा दो, क्योंकि सेवा का है, सेवा होती है तो सेवा शब्द को हटा दो, सेवा नहीं हो रही, इसका मतलब है जनता के काम नहीं हो रहे। जनता के काम तो भूल मिल रहे हैं। नगर पालिका की लाइब्रेरी है, क्या आपके वार्ड में सबसे आगे किसका पता नहीं लगाया जा रहा है? आप बात रहे हो 2024 में अपने यानी सर्विस का प्लॉट मांग किया, तब भी हमारा जो मानना था कि प्रस्ताव भी पास हुआ। कलेक्टर कमेटी और 2004 की 2004 के अंदर हमने प्रस्ताव पास किया था और प्रस्ताव के बाद में आगे क्या हुआ, क्योंकि आगे बोर्ड भंग हो गया था 2024 में, नगर पालिका में ऐसी स्थितियाँ भी रही कि इसका शिविर भी बंद हो गया था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अगर कलेक्टर को वापस लिखित में दिया जाए और कोई ऐसी कमेटी नियुक्त करे, क्योंकि 2004 की सर्वे किसी के पास नहीं मिलेगी, अच्छी बस्ती है और आगे लोग आगे से आगे बेच गए। और इसमें एक समाधान नगर पालिका अपने स्तर पर यह कर सकती है कि 2004
2004 से अगर उसके पास चेन है और 2004 का उसके पास अगर स्टाम्प खरीदा हुआ है तो उसको रेगुलाइज करें, चेन को सही मानते हुए रेगुलाइज। आपका अच्छा सुझाव है कि 2004 के बाद में 30% आबादी छत्तीसगढ़ की बढ़ी है और ये कहा जा सकता है कि बाहर की जो आबादी है उनके अंदर ये सारे सबूत उपलब्ध होना संभव नहीं।